साथियों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। बीपीएससी के लिए विज्ञान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जीव विज्ञान है। चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। सजीव पदार्थ के संयोजन में शीर्ष चार तत्व औसतन कितनी प्रतिशत मात्रा में मिले होते हैं? तो सजीव पदार्थ में ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5 से 10.5%, नाइट्रोजन 3.3%, और भी जैसे कि फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब चीज़ बॉडी में पाया जाता है। लेकिन टॉप में ये चार हैं: ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। लघु तत्व यानी कि यही है जो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए लघु तत्व लिखा गया है। ये कैल्शियम और फास्फोरस जो हैं सजीव पदार्थ के संयोजन में कितना प्रतिशत योगदान देते हैं? तो 1.5 एवं 1%। सजीव पदार्थ में कौन से तत्व सदैव आयन के रूप में पाए जाते हैं? यानी कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, इस रूप में जो पाया जाता है वो होता है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा क्लोरीन होता है। सजीव पदार्थ कार्बनिक तथा अकार्बनिक नामक दो प्रकार के यौगिकों से बने होते हैं। इसमें कार्बनिक यौगिक होता है वो प्रोटीन होता है, वसाएं होती है और कार्बोहाइड्रेट्स होता है। इसके सजीव पदार्थ के निर्माण में औसतन कितने प्रतिशत का योगदान होता है? तो ये 14% होता है प्रोटीन, वसाएं 3% और कार्बोहाइड्रेट 1%। स्टेनले मिलर ने जीवन की उत्पत्ति संबंधी ओपैरिन की परिकल्पना के सत्यापन हेतु किन पदार्थों के संयोजन से अमीनो अम्ल एवं सरल शर्करा आदि कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया था? तो वो मीथेन का प्रयोग किए थे, हाइड्रोजन का, जल वाष्प, अमोनिया एवं विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में सब किए थे। सजीव के कार्बनिक पदार्थों में किस पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये प्रोटीन की, जो कि 14% यहाँ पे भी है, 14% यहाँ पे भी है। संपूर्ण जैविक प्रक्रिया के संचालन हेतु ऊर्जा या ईंधन कोशिकाओं में किस रूप में उपस्थित होता है? तो ये एटीपी के रूप में होता है। एटीपी ये क्या होता है कि कोशिका में जो ऊर्जा होता है वो एटीपी इकाई के रूप में होता है। एडिनो ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। कौन सा जंतु जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? कौन सा जंतु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण? आमतौर पे हम लोग सुनते हैं कि प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस पौधों में होता है, लेकिन ये जंतु हैं, इनका नाम है यूग्लिना एवं क्लेमाइडोमोनास होता है। क्लेमाइडोमोनास लिखा है यहाँ पे। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण की कुल 6 इकाई को बनाया था, जिसमें स्पेसीज या फिर जाति बोला जाता है, जीनस या फिर वंश बोला जाता है, तीसरे नंबर पर फैमिली या फिर कुल है, और गण या फिर ऑर्डर है चौथे नंबर पे, क्लास या वर्ग 5वें नंबर पे है, और फाइलम 6ठे नंबर पे संघ है। वायरस की खोज इवानोस्की 1892 में किया था। ये रूसी वनस्पति शास्त्री थे। वे पदार्थ जो वायरस को नष्ट कर देते हैं वायरुसाइड इसको बोला जाता है, जैसे कि इंटरफेरॉन, ये एक वायरस को नष्ट करने वाला दवाई है। प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किसे माना जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया को। ये प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव हैं, यही सबसे पहले इन्हीं के बॉडी में प्रकाश संश्लेषण हुआ था।
गंगा नदी के शुद्ध करने में अपमार्जक का कार्य कौन करता है? तो ये जीवाणुभोज या फिर बैक्टीरियोफेज इसको बोला जाता है। ये क्या करता है? बैक्टीरियोफेज जीवाणुभोज एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो वहाँ के खतरनाक जीवाणुओं को खा जाता है और गंगा को शुद्ध कर देता है। प्रियॉन्स बने होते हैं केवल प्रोटीन से। प्रियॉन्स बने होते हैं केवल प्रोटीन से। वायरस किसके बने होते हैं? वायरस किसके बने होते हैं? तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। जो प्रियॉन्स जो बने होते हैं वे केवल प्रोटीन से बने होते हैं और वायरस बने होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन से। श्वसन तथा उत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण एवं प्रोटीन संश्लेषण किस प्रकार की जैविक प्रक्रिया है? देखिए, श्वसन है, श्वसन की भी बात हो रही है। यहाँ पे श्वसन की बात हो रही है, उत्सर्जन की बात हो रही है और प्रकाश संश्लेषण एवं प्रोटीन संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एवं प्रोटीन संश्लेषण, उत्सर्जन एवं श्वसन किस प्रकार की जैविक क्रिया है? तो ये कैटाबोलिक अपचायक और उपचायक एनाबॉलिक प्रक्रिया है। ये दोनों प्रकार की प्रक्रिया है, श्वसन तथा उत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण एवं प्रोटीन संश्लेषण किस प्रकार की जैविक क्रिया है? तो ये अपचायक और उपचायक यानी कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दो प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। वायरस का बाह्य आवरण किसका बना होता है? जो वायरस होता है इसका बाह्य आवरण प्रोटीन का बना होता है और वायरस खुद न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज से आप क्या समझते हैं? ऐसे वायरस जो केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये बैक्टीरियोफेज में क्या होता है? जो वायरस होते हैं वो जीवाणुओं को अपना भोजन बनाते हैं। पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो जोनास साल्क ने खोजा था। पोलियो के टीका किसने खोजा था? तो जोनास साल्क ने। आदि मानव तथा पौधे के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है इथनोबॉटनी में। इथनोबॉटनी जो होता है इसमें क्या होता है? एथनो का मतलब होता है आदि मानव और बॉटनी मतलब पौधे से संबंधित। इन दोनों के बीच के अध्ययन को एथनोबॉटनी बोला जाता है। किस वैज्ञानिक ने डेस्मोडियम पौधे पर कार्य करते हुए यह सिद्ध किया कि हृदय की गति की तरह इन पौधों में भी स्पंदन या फिर पल्सेशन होता है, जिससे रसारोहण या फिर एसेंट ऑफ सैप की प्रक्रिया संपन्न होती है? तो उस वैज्ञानिक का नाम है सर जगदीश चंद्र बोस। सर जगदीश चंद्र बोस भारत के ही थे। ये बंगाल के तरफ के थे। अपरिपक्व फल पकने के बाद मुलायम क्यों हो जाते हैं? अपरिपक्व फल पकने के बाद मुलायम क्यों हो जाते हैं? मध्य पटल के घुलने के कारण। जो मिडिल लैमेला होता है, मिडिल लैमेला, ये घुलने के कारण वो क्या हो जाता है? मुलायम हो जाता है। कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन से पदार्थ शामिल होते हैं? यानी कि सेल वॉल जो है, सेल वॉल, मान लीजिए कि ये सेल है और सेल वॉल जो होता है, ये सेल वॉल के निर्माण में कौन सा पदार्थ शामिल होता है? तो इस पदार्थ का नाम है सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन और हेमीसेल्यूलोज। यह है सेलुलोज, ये हेमीसेल्यूलोज यानी कि आधा होता है। और काइटिन एवं क्यूटीन, ये सबसे जो है कहीं ना कहीं कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? मान लीजिए एक कोशिका ये है, दूसरा कोशिका ये है, इन दोनों के बीच जो मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है ये कैसे होता है? तो ये जीव द्रव्य जंतु के द्वारा होता है।
इसको बोला जाता है प्लाज्मोड्समाटा। जीव द्रव्य जंतु के माध्यम से होता है, क्या होता है, दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन होता है प्लाज्मोड्समाटा के। प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं, जो ऊपर हम लोग पढ़े, ये कहाँ, ये कोशिका भित्ति में ही पाया जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा कोशिका भित्ति में ही पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और इससे क्या होता है कि दो कोशिकाओं के बीच में जो है पदार्थों का आवागमन हो जाता है प्लाज्मोडेस्माटा के कारण। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, या फिर इसको लिपोप्रोटीन भी कहा जाता है। इस प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है इसकी। मध्य पटल की रचना किसके द्वारा होती है, ये कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पेक्टेट्स के द्वारा होता है। मध्य पटल की रचना इसी के द्वारा होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम के पेक्टेट्स से। दो कोशिकाओं के कोशाद्रव्य को बोला जाता है साइटोप्लाज्म को जोड़ने वाली संरचना का संज्ञा क्या संज्ञा है, यानी कि नाम क्या है। दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म या फिर कोशाद्रव्य बोला जाता है। इसको जोड़ने का काम कौन करता है, तो प्लाज्मोडेस्माटा। कोशिका भित्ति होती है पारगम्य, कोशिका भित्ति जो होती है पारगम्य होती है, यानी कि उसके थ्रू जो है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर जो है छोटे छोटे जो शरीर के पोषक तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, जल होते हैं, ये सब उससे पास हो जाता है। जीव द्रव्य किस प्रकार का घोल है, ये क्रिस्टलों के कोलाइड घोल होते हैं। जीव द्रव्य क्रिस्टलों के कोलाइड घोल होते हैं। कोलाइड का कणाकार कितना होता है, कोलाइड का कणाकार कितना होता है, कोलाइड का, यानी कि जो कोलाइड का घोल, जो क्रिस्टलों के कोलाइड का घोल को जीव द्रव्य होता है, और कोलाइड का जो कण होता है इसका आकार कितना होता है, ये पूछता है, तो 0.1 से 0.001 माइक्रोन के बीच होता है। प्लाज्मा झिल्ली में कैसी पारगम्यता पाई जाती है, प्लाज्मा झिल्ली में कैसी पारगम्यता पाई जाती है, ये सिलेक्टिव परमेबिलिटी पाई जाती है। सिलेक्टिव, प्लाज्मा झिल्ली में सिलेक्टिव कहने का मतलब ये है कि ये क्या करेगा, सिलेक्टिव करे, यानी कि कुछ को पार कराएगा, कुछ को पार नहीं कराएगा, कुछ को पार कराएगा और कुछ को पार नहीं कराएगा। इसको सेलेक्टिव परमेबिलिटी बोलते हैं। यानी कि ये क्या करता है, सेलेक्ट करके चुन के किसको भेजना है, यानी कि जो साइज में बड़ा होगा उसको नहीं जाने देगा, जो छोटा होगा उसको जाने देगा। इसको प्लाज्मा झिल्ली में की पारगम्यता बोलते हैं, इसको सेलेक्टिव परमेबिलिटी बोलते हैं। ब्राउनियन गति कहाँ संपन्न होता है, ब्राउनियन मोशन जो है, जो ब्राउनियन मोशन होता है ये कहाँ पर संपन्न होता है, ब्राउनियन मोशन ये जीव द्रव्य में होता है। ब्राउनियन मोशन जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन कोशिका को सबसे अधिक आवश्यकता होती है। वनस्पति कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है प्लास्टिड्स। वनस्पति कोशिका में अगर कोई सबसे बड़ा कोशिकांग है तो वो है प्लास्टिड। जीव द्रव्य में सॉल जैल परिवर्तन कौन सी क्रिया है, जीव द्रव्य में सॉल जैल परिवर्तन कौन सी प्रक्रिया है, यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण की क्रेब्स चक्र, जो क्रेब्स चक्र होता है ये प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ संपन्न होता है, तो ये मैट्रिक्स में होता है। मैट्रिक्स में कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था।
ऊर्जा के साथ साथ पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण, ऊर्जा के साथ साथ पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बनते हैं? तो CO2 एवं H2O। ऊर्जा के साथ पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बनते हैं? तो ये CO2 और H2O बनता है। कोशिका के किन कोशिकांगों में DNA पाए जाते हैं? VVI क्वेश्चन है। कोशिका के किन कोशिकांगों में DNA पाए जाते हैं? तो ये DNA पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोफिल एवं सेंट्रोसोम में DNA पाए जाते हैं। कोशिका का कंकाल तंत्र उपमा किसे प्राप्त है? यानी कि कोशिका जो इसका स्केलेटन सिस्टम या फिर कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है? तो अंतः प्रद्रव्यी जालिका, या फिर इसको बोला जाता है इंडो रेटिकुलम, इसका नाम होता है अंतः प्रद्रव्यी जालिका। दोस्तों अभी हम यहाँ तक एक पेज कवर हुआ, नेक्स्ट हम आगे वाले में देखते हैं।